वेलकम बैक स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वही क्लास 11 का चैप्टर अपना वही पढ़ते हैं आज। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो, पुराने ज़माने में जो क्लासिफिकेशन होता था ना, वो एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं था क्लासिफाई करने का, क्योंकि ऑर्गेनिज्म के यूज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता था। अरिस्टोटल जो थे सबसे पहले साइंटिफिक अप्रोच दिए थे। वो क्या किए थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस में प्लांट और एनिमल में बांट दिए। प्लांट में हर्ब, सब ट्री, और एनिमल में वो जिनके पास रेड ब्लड है, एक वो जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो किसके द्वारा दिया गया था, लिनियस के द्वारा दिया गया था। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया प्लांटे एनिमेलिया के अंदर। किस बेसिस पे, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे। प्लांटे में उनको रखा गया जिनके पास सेल वॉल है, एनिमेलिया में उनको रखा गया जिनके पास सेल वॉल नहीं है। प्लांटे के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जुनो, एंजियो और बैक्टीरिया, फंगई को रखा गया। ये जो एल्गी है ये यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और मोस्टली एल्गी जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन क्लोरेला, क्लाइमाइडोमोनास, ग्रीन एल्गी है यूनिसेलुलर है। ब्रायो, टेरिडो, जुमनो, एंजियो ये सब के सब यूकैरियोटिक, सब के सब ऑटोट्रॉपिक, सब के सब मल्टीसेलुलर है। बैक्टीरिया जो होते हैं ना प्रोकैरियोट होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक दोनों होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। फंगई यूकैरियोट होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं ज़्यादातर। एनिमेलिया में आ जाएंगे वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में अमोeba और पारामीशियम आ जाते हैं। पर ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया था प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच में, एल्गी फंगई की, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक फंगई के बीच में, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर एल्गी के बीच में। इन सबको एक ही किंगडम के अंदर रखा गया था। मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर एल्गी को देखो तो एक ही किंगडम में रखा गया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन था वो इनएडुकेट था, सफिशिएंट नहीं था। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो किसी भी कैटेगरी में फिट ही नहीं बैठ रहे थे, जैसे यूग्लिना। इनके पास सेल वॉल नहीं है तो इसको एनिमल में कंसिडर किया जाना चाहिए, पर ये प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो इसको प्लांट में रखना चाहिए। तो साइंटिस्ट लोग डिमांड करने लगे कि नंबर ऑफ क्राइटेरिया को बढ़ाया जाए, जैसे नेचर ऑफ सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनी, हैबिटेट, इन सबको भी क्राइटेरिया लिया जाए। तो इससे क्या होगा, अच्छे से क्लासिफिकेशन हो पाएगा। अब देखते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो हैकर के द्वारा दिया गया था। इसके अंदर प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा को रखा गया। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रखा गया, जैसे क्लोरेला, क्लाइमाइडोमोनास, अमोeba, पारामीशियम, जो कि प्रोटोजोन्स होते हैं। पहली बार ऐसा होता है कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर अलग अलग कैटेगरी में थे उनको सेम किंगडम में रख दिया जाता है। अब बात करते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कोपलैंड के द्वारा दिया गया। इसके अंदर प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा को रखा गया और मोनेरा को रखा गया। मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया और ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जो आर.एच. व्हिटकर के द्वारा दिया गया था 1969 में। क्राइटेरिया था क्या, सेल का स्ट्रक्चर क्या, कौन प्रोकैरियोट, कौन यूकैरियोट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा, कौन यूनिसेलुलर, कौन मल्टीसेलुलर, रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल, न्यूट्रिशन कैसा, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, फाइलोजेनी कैसा है। इसमें बेसिकली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन थे, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगई को रखा गया। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कैरोवर्स के द्वारा दिया गया। इसमें कोई नहीं, वही फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ही, बस मोनेरा को दो हिस्सों में बांट दिया गया, यू बैक्टीरिया, अर्काई बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया से जो डोमेन बना वो बैक्टीरिया, अर्काई बैक्टीरिया से जो डोमेन बना अर्काइया, बाकी सबसे जो डोमेन बना यूकैरिया। ये जो यू बैक्टीरिया और अर्काइया बना है इसका क्राइटेरिया था 16S RNA, जो कि स्मॉलर सब यूनिट होता है ना आरएनए का, उसमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा का सोल मेंबर बैक्टीरिया होता है, मतलब मोनेरा के अंदर कूट कूट के बैक्टीरिया भरा हुआ है, और बैक्टीरिया बहुत ही अबंडेंट ऑर्गेनिज्म होता है। एक मुट्ठी मिट्टी में लगभग 100 बैक्टीरिया मिल जाते हैं। बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं और ये हार्श अनफेवरेबल कंडीशन में ही मिलते हैं। ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो तो पारासाइट, डेड पे प्रेजेंट हो तो सैप्रोफिटिक होते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फोटोट्रॉप्स, कीमोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स है तो अपना खाना खुद से बनाएंगे। फोटोट्रॉप्स होते हैं कीमोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स में लाइट एनर्जी का यूज करके खाना बनाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया पानी का यूज नहीं करता तो ऑक्सीजन नहीं निकालता, ऑक्सीजन नहीं निकालता तो नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगा और पर्पल सब बैक्टीरिया आ जाएगा। पर्पल सब बैक्टीरिया और ग्रीन सब बैक्टीरिया आ जाएगा, सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं आएगा। कीमोट्रॉप्स में बात करते हैं तो जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके, मतलब केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन करके वो अपना खाना बनाएंगे। केमिकल एनर्जी कहाँ से आएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से आएगा। जैसे अमोनिया जो होता है नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ, फिर ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, इससे केमिकल एनर्जी निकलता है। उस केमिकल एनर्जी का यूज कर करके जो एटीपी आता है उससे खाना बनाया जाता है। बेसिकली अमोनिया अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस की मदद से होता है, और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है।
तो नाइट्रोबैक्टर का यूज़ किया जाता है। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं मोनेरा के बारे में। ये बात ध्यान रखना, मोनेरा का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक होते हैं और कुछ हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे होते हैं, ह्यूमन अफेयर्स के लिए होते हैं, जैसे सैप्रोफिटिक जो टेट्रापार्ट के ऊपर फीड करते हैं। ज़्यादातर ये डिकम्पोजर होते हैं। लैक्टोबैसिलस जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में भी कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे राइजोबियम लेग्यूम्स के रूट में होता है, फ्रैंकिया नॉन लेग्यूम्स के रूट में होता है, और दोनों बिना हवा के रह सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है, बेसिकली कहाँ से इनको एनर्जी मिलता है, तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है तो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया को क्या मिलता है, एनर्जी मिल जाता है। पैथोजेनिक होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, जैसे विब्रियो क्लोरीला करता है, सैल्मोनेला टाइफाइड टाइफाइड करता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनस करता है, ज़ैंथोमोनास सिट्रस सिट्रस करता है। इन्फेक्शंस के बारे में बात करें तो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है, प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है, पेट्स पेट्स को कर सकता है, और फार्म एनिमल्स को कर सकता है। पैथोजेनिक है तो इन्फेक्शंस किसी को भी कर सकता है। फिर आगे हम लोग मूव करते हैं, रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन होता है, और यही बैक्टीरिया का फेवरेट होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। बट एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, मतलब एक पुराना जमाने का तरीका है डीएनए ट्रांसफर करने का, वो इनके पास होता है। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं, अर्काई बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। तो अर्काई बैक्टीरिया का सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो डिफरेंट होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन का नहीं बना हुआ होता है, सुडोम्यूरिन का बना होता है, और ये खराब से खराब कंडीशन में भी रह सकते हैं। 3 तरह के होते हैं अर्काई बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस होते हैं, हेलोफाइल्स होते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं। जो मिथेनोजेंस होते हैं ना, उसमें मिथेनोबैक्टीरिया आ जाएंगे, जो दलदली जगह पे रहते हैं, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये गाय के पेट में रहते हैं, कैटल रूमिनेंट एनिमल्स के गट में रहते हैं। सिम्बायोटिक होते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, हेलोफाइल साइटिक एरिया में रहते हैं, थर्मोएसिडोफाइल हाई टेम्परेचर हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, और एसिटिक मीडियम में रहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गाई के बारे में। तो इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, कैरोटीन होता है, ज़ैंथोफिल होता है, और ज़ैंथोफिल कैरोटीन को मिला के कैरोटीनॉइड कहा जाता है। ठीक उसी तरह पिगमेंट है जैसे प्लांट के पास होता है, तो प्लांट जैसा फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गाई होते हैं ना, पानी का यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन निकालेंगे तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हो गया। सेल वॉल बहुत सारे लेयर का बना हुआ होता पेप्टाइडोग्लाइकन का ही है, पर लेयर बहुत सारा होता है। इनके पास फ्लैजेला नहीं होता, मीन्स ये मोटाइल नहीं होते। ये पानी में रहते हैं, साफ पानी में भी रहते हैं, खारा पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं। हद से ज़्यादा गंदे पानी में ग्रो हो जाते हैं ना, तो वो उस पानी के एक्वेटिक लाइफ को हार्म करते हैं, और इसको एल्गल ब्लूम वाटर ब्लूम कहते हैं। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, जैसे फिलामेंटस सर्कल का नाम है नोस्ट्रा कैनेबिना ऑसिलेटोरिया स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो होता है ना, ये रिचेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का, स्पेस फूड की तरह यूज़ करते हैं, एक सिंगल प्रोटीन की तरह इसको यूज़ किया जाता है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ना, उनके पास एक स्पेशल सेल होते हैं जिनको हेट्रोसिस्ट सेल कहते हैं। ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी में होते हैं, जैसे नोस्ट्रा कैनाबिना में होते हैं। ये जो हेट्रोसिस्ट सेल होते हैं ना, ये बड़े होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, थिक सेल वॉल होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इम्परमेबल हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, कुछ छोटे-छोटे से और भी सेल होते हैं जो वेजिटेटिव सेल होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गाई होते हैं ना, ये जनरली 2 लेयर से कवर्ड होते हैं। एक तो होता है जिलेटिनियस शीट, और एक होता है म्यूसिलेजिनियस शीट। जो जिलेटिनियस शीट होता है प्रोटीन का बना हुआ, और म्यूसिलेजिनियस शीट जो होता है प्रोटीन और शुगर का बना होता है। चलो प्रोटिस्टा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। तो प्रोटिस्टा के अंदर पता है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट हो, और यूकैरियोट है तो मैम न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होंगे। कुछ के पास फ्लैजेला होता है तो कुछ के पास सीलिया होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूजन होता है, ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये मेनली पानी में ही रहते हैं, ठीक है। इनका बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होता। कुछ बायोलॉजिस्ट कहते हैं ना कि भाई ये प्लांट है, तो कुछ कहते हैं प्लांट नहीं है, ना 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 ना, ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। ये भी जो प्रोटिस्टा होता है ना, ये 3 लोगों का कैरेक्टर शो करता है, प्लांट का भी, एनिमल का भी, फंगई का भी कैरेक्टर शो करता है। आगे हम देखेंगे कैसे ये शो करता है ये तीनों का कैरेक्टर। अब कुछ प्रोटिस्टा के टाइप, मतलब प्रोटिस्टा के ही अंदर आ जाते हैं, क्राइसोफाइट, स्टैनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोड, प्रोटोजोआ, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग क्राइसोफाइट्स के बारे में देखते हैं। तो देखो, क्राइसोफाइट्स में ना डायटम और डासमिड आ जाते हैं। डासमिड गोल्डन एल्गी को कहा जाता है। ये दोनों ही फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मैरीन वाटर में भी रहते हैं। डायटम के पास फ्लैजिला नहीं होता है, तो पानी के साथ मूव करके पानी के साथ मूव करते, जिस दिशा में पानी जाएगा उस दिशा में डायटम भी मूव करेंगे। इसको पैसिव मूवमेंट कहते हैं। मोस्टली फोटोसिंथेसिस होते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं, खाना खुद से बना सकते हैं। सेल वॉल इनका डिवाइडेड होता है 2 लेयर में, ओवरलैपिंग होता है, पतला होता है, सिलिका का बना होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, और सोप बॉक्स की
तरह होता है। फिर हम लोग बात करते हैं डायोटोमिशियस अर्थ के बारे में, जिसको डायोटोमाई भी कहते हैं। डायटम जब डेथ हो जाता है तो उनके पास क्या है, सिलिका का वॉल है। तो जब भी इनका डेथ होता है तो सिलिका का वॉल क्या होता है, ये जो सी होता है ना उसके बॉटम पे आ जाता है। बिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये हार्ड ग्रिटी हो जाता है, ठीक है। और इससे हम लोग ऑयल का फिल्टरेशन करते हैं, सिरप का फिल्टरेशन करते हैं, और पॉलिशिंग मेटल के लिए यूज़ किया जाता है। चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशंस में ही। फिर बात करते हैं डाइनोफ्लेजिलेट के बारे में। मैम ये जो होता है ना बहुत ज़्यादा मैरीन में ही ज़्यादातर रहते हैं और ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो किसी भी कलर के हो सकते हैं, डिपेंड करता है इनके पास पिगमेंट कौन सा है। सेल वॉल जो होता है ना आउटर सरफेस पे होता है सेलुलोसिक प्लेट। दो फ्लैजेला इनके पास होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक ट्रांसवर्स फ्लैजेला होता है। मैम एक रेड डाइनोफ्लेजिलेट का नाम है गोनियोलिक्स। ये फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज कर देते हैं, रेड कलर के होते हैं, रेड टाइड आता है, और ये साक्सीटॉक्सिन भी होते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगर हम लोग यूग्लिनोइड्स के बारे में, तो यूग्लिना फ्रेश वाटर में रहते हैं, थमे पानी में रहते हैं। क्लोरोफिल ए बी होता है, वही पिगमेंट है जो हायर प्लांट्स में होता है। यूग्लिना के पास भी दो फ्लैजेला होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। बड़ा वाला फंक्शनल, छोटा वाला नॉन फंक्शनल होता है। जब लाइट होगा तो खाना खुद से बनाएंगे, लाइट नहीं होगा तो प्रेडेशन करेंगे, पकड़ पकड़ के चीजों को खाएंगे, हेटरोप्स की तरह बिहेव करेंगे। मिक्सोट्रॉपिक होते हैं और इनका पूरे बॉडी में पैलिसिल नाम का एक कवरिंग होता है जो इनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। स्लाइम मोल्ड के बारे में बात करते हैं तो ट्री पे रहते हैं, जब लीफ गिर जाता है ना तो स्लाइम मोल्ड उस पे फीड करने लगते हैं, सैप्रोफाइट की तरह बिहेव करने लगते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। किसके लाइफ साइकिल का, सैप्रोफिटिक जो होते हैं ना बेसिकली स्लाइम मोल्ड, उनके पूरे बॉडी को प्लाज्मोडियम कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। डिप्लॉयड होते हैं फेवरेबल कंडीशन में, खाना पानी अवेलेबल होगा, खा पी के लंबा लंबा ग्रो कर जाएंगे। अनफेवरेबल कंडीशन में जब खाना कम रहेगा तो ये प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं, वो भी डिप्लॉयड होता है। मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म उस फ्रूटिंग बॉडी में चले जाते हैं, वहाँ म्योसिस करते हैं और स्पोर बना लेते हैं जो कि हैप्लॉइड होता है, टिप पे बनाते हैं, और ये स्पोर के पास ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये हवा के थ्रू इधर उधर चला जाता है, हाईली रेजिस्टेंस होते हैं, एडवर्स कंडीशन में भी रह सकते हैं। फिर ये जर्मिनेट करेंगे और फिर जर्मिनेट करके वापस से प्लाज्मोडियम का पूरा बॉडी बना लेते हैं। है। आगे मूव करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। तो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप से प्रेडेटर की तरह काम करेंगे, फीड करेंगे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पे। प्रिमिटिव रिलेटिव कहा जाता है कि हमारे प्रिमिटिव रिलेटिव है क्योंकि हमारे पास भी सेल वॉल नहीं, इनके पास भी नहीं। 4 ग्रुप होते हैं। आगे देखते हैं एमीबोइड के बारे में। सबसे पहले तो फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, ज़्यादातर सॉइल में रहते हैं, पासिटिक भी होते हैं। सीडोपोडिया इनके पास एक फॉस्फेट होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है और पकड़ के खाने में खानों को मदद करता है। एग्जाम्पल एंटोमोइबा जैसे कि पैरासिटिक होता है, ये वाटर और फूड को भी कंटामिनेट कर देता है। फ्लैजिलेट फ्री लिविंग पैरासाइट होता है, सिम्बायोटिक होता है, इनके पास फ्लैजिला होता है। एग्जाम्पल टिम्पैनोसोमा दे रखा है जो स्लिपिंग सिकनेस करता है, माने पेन जो करता है जॉइंट में, ठीक है। पैरासाइटिक होता है टेस्टिस फ्लाई, वो किसी को काट लेगा तो उसके अंदर टिम्पैनोसोमा रिलीज हो जाएगा। फिर बात करते हैं सिलिएट के बारे में। जो एक्वेटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया इनके पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है। पारामीशियम के पूरे बॉडी में सीलिया होता है, ये सीलिया बीट करता है तो जो भी पानी में खाना रहता है वो उनके मुंह के थ्रू, गुलेट मतलब माउथ, उसके थ्रू अंदर आ जाता है। स्पोरोजोन के बारे में बात करते हैं तो पैरासिटिक होते हैं, लोकोमोटरी होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इनके पास नहीं, जैसे एमोइबा के पास होता है ना सीडोपोडिया, सीलिया के पास सिलिएट, सिलिएट के पास सीलिया होता है, फ्लैजिलेट के पास फ्लैजिला होता है, पर स्पोरोजोन के पास कुछ नहीं होता। और प्लाज्मोडियम दे रखा मलेरिया, ठीक है। एग्जाम्पल में मलेरिया करते हैं ये। आज जो आगे मूव करते हैं तो ये चीज़ समझ में आया है क्या कि बेसिकली प्रोटिस्टा जो होता है ना वो 3 लोगों का कैरेक्टर शो कर रहा था, बताए थे ना। वो कैसे शो करता है, तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल को देखो। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को ठीक से देखोगे तो उसमें फ्रूटिंग बॉडी बन रहा था जो फंगई में बनता है, तो फंगई के कैरेक्टर शो करते हैं। प्लाज्मोडियम के पास सेल वॉल नहीं होता, हमारे पास भी नहीं, इसलिए वो एनिमल की तरह बिहेव करते हैं। एनिमल के भी कैरेक्टर है, बेसिकली शो करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं प्लाज्मोडियम का जो बॉडी था उसके लाइफ साइकिल में। बेसिकली उसमें क्या था, ट्रू सेल वॉल बना था, तो सेल वॉल ट्रू स्पोर के अंदर ट्रू सेल वॉल था, और सेल वॉल प्लांट में होता है, इसीलिए प्लांट के भी ये करेक्टर क्या करते हैं, शो करते हैं। इजी समझ में आया, तीनों लोग के करेक्टर का जो जवाब है वो बेसिकली कहा है प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में। मैम प्लाज्मोडियम क्या है, स्लाइम मोड की ही पूरे बॉडी को प्लाज्मोडियम कहते हैं, और जो स्लाइम मोड है वो प्रोटिस्टा का ही तो हिस्सा है ना, ठीक है। आगे मूव करते हम लोग फंगई की तरफ बढ़ेंगे, तो फंगई को चलो देखते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगल के बारे में हम बात करते हैं तो ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब अपना खाना खुद से नहीं बनाएंगे, पारासिटिक होंगे, किसी के ऊपर रह कर खाना पानी ले लेंगे या फिर डेड चीज के ऊपर रहेंगे। सैप्रोफिटिक, ये सैप्रोफिटिक जो होते हैं ना बेसिकली डेड चीज के ऊपर क्या करते हैं, कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं, एंजाइम गिराते हैं उसके ऊपर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसको फंगई एब्जॉर्ब कर लेता है। पारासिटिक होते हैं जैसे अल्ब्यूगो व्हाइट स्पॉट करता है मस्टर्ड के अंदर, पुक्सिन या रस्ट करता है वीट के अंदर। सिम्बायोटिक होते हैं, सिम्बायोटिक जैसे लाइकेंस अलगई फंगई की दोस्ती को कहते हैं माइकोराइजा फंगई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट जैसे एंजियोजिम्नोस्पर्म। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। तो ये जो होते हैं ना वार्म जगह पे रहते हैं, ह्यूमिड प्लेस पे रहते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, एनिमल में, प्लांट पे, रोटेन फूड्स पे, ब्रेड पे, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह रहते हैं। ज़्यादातर मल्टीसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, लेकिन ईस्ट जो है सैक्रोमाइसिस जिसको कहते हैं वो यूनिसेलुलर होता है, ब्रेड बियर के बनाने में यूज होता है। सेल्युलर काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। मशरूम इडिबल जो कि अगारिकस होता है, मतलब जो मशरूम खाया जाता है वो अगारिकस, जो खिलाया जाता है मीन्स जो नॉन इडिबल होता है वो क्या है, पॉइजनस। एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन हो गया जो कि पेनिसिलियम नामक चीज से निकाला गया था। लॉन्ग होते सिलेंडर, सिलेंडर मतलब सिलेंडर नहीं होता, सिलेंडर मतलब सिलेंडर होता है बोले तो पतला। थ्रेड लाइक होते हैं जैसे हाईफाई और क्रिस क्रॉस करके एक नेटवर्क बना देते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। आगे आज जो टाइप्स हम लोग देखते हैं बेसिकली जो फंगई के होते हैं ना माइसीलियम के टाइप्स। तो एक सेप्टेट होते हैं, एक एसेप्टेट। सेप्टेट है तो उसमें कैरियोकाइनेसिस भी होगा, साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा। एसेप्टेट में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है। इससे की वजह से क्या होता है, कोई सेप्टा कोई दीवार नहीं होता तो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म हो जाता है। इस कंडीशन को सिनोसिटिक कहते हैं। अच्छा, फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, ताकि हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें खाना को बैक्टीरिया और फंगल के इन्फेक्शन से। टाइप ऑफ फंगई में हमारे पास 4 तरह के फंगई आ जाते हैं, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस। ठीक है, आगे मूव करते हैं, फाइकोमाइसिटिस को देखते हैं। तो ये एक्वेटिक हैबिटाट में रहते हैं, मतलब एक्वेटिक पानी में रहते हैं, डिके वुड पे रहते हैं, मोस्ट डैम्प प्लेस पे रहते हैं, ओब्लिगेट पक्के वाले बिल्कुल पारासाइट होते हैं जैसे अल्ब्यूको को देख लो। एसेप्टेट होते हैं मतलब सेप्टा नहीं होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन कहा जाता है ये सेप्टेट जब कंडीशन होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस पोर बनता है, जैसे जूस पोर बनेगा, प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा, स्पोर जूस पोरेंजा के में प्रेजेंट होते हैं, इंडोजीनस होते हैं और ये मोटाइल होते हैं। ए प्लानोस्पोर हो तो इनमें क्या होगा, कोई फ्लैजिला विलिजा नहीं होगा, ये भी इंडोजीनस ही होते हैं। आगे मूव करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो 3 स्टेप में बेसिकली होता है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जो होता है ना फ्यूज कर जाता है। कैरियोगेमी में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस जो होता है वो फ्यूज हो जाता है। तो पहले साइटोप्लाज्म में फ्यूज करेगा, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, फिर म्योसिस होगा, म्योसिस से क्या होंगे, नए फाइकोमाइसिटिस बनेंगे। अगर दोनों फ्यूजिंग गैमेट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो आइसोगेमस कहेंगे, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है तो एनाइसोगेमस कहा जाएगा। जैसे राइजोपस, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, मुकुर अल्ब्यूको, ये सब एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, फाइकोमाइसिटिस का। आगे हम लोग देखते हैं एस्कोमाइसिटिस के बारे में। ये भी ज़्यादातर मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट यूनिसेलुलर। ईस्ट एक एस्कोमाइसिटिस है पर ये जो है यूनिसेलुलर होते हैं। ये सेप्टेट होते हैं, इनमें ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड माइसीलियम होता है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, कॉप्रोफिलस होते हैं, मतलब कि डंक के ऊपर ग्रो करते हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया होता है, एक्सोजीनियस होता है, बाहर बनता है, नॉन मेटालोजिक होता है, एग्जाम्पल पेनिसिलियम दे रखा है। आगे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एस्कोमाइसिटिस का। तो प्लाज्मोगेमी में प्लाज्मा फ्यूज करेगा, कॉमन वॉल जो होता है उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, फिर डाइकैरियोफेस। ये क्या होता है, प्लाज्मा फ्यूज कर जाएगा, प्लाज्मा तो फ्यूज कर गया पर न्यूक्लियस एक ही जगह पर फ्यूज नहीं किया है, कुछ देर तक वैसे ही। एक सेल में 2 न्यूक्लियस है, फ्यूज अभी न्यूक्लियस नहीं किया, थोड़ी देर बाद फ्यूज करेगा। तो ये जो रुक के फ्यूज करना होता है डाइकैरियोफेस कहते हैं, उसके बाद फ्यूजन होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो वो होगा, एस्कस बनता है, वो दोनों न्यूक्लियस एस्कस में घुस जाता है, फिर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, वहाँ फ्यूज होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फिर म्योसिस होता है, एस्कोस्पोर बनता है, फिर फ्लोटिंग बॉडी फॉर्म बनता है जिसको एस्कोकार्प कहते हैं। जितने भी ऑल एस्कोकार्प जितने भी एस्कोस्पोर होते हैं ना वो एस्कस में प्रेजेंट होते हैं। और ये 4 बनते हैं एस्कोस्पोर, बेसिकली इंडोजीनस होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। फिर प्लाज्मोगेमी, देखो हुआ क्या, सबसे पहले प्लाज्मोगेमी हुआ, फिर डाइकैरियोफेस हुआ, फिर कैरियोगेमी हुआ, फिर म्योसिस हुआ। एग्जाम्पल मॉलस ट्रफल्स दे रखा है जिसको खाया जाता है, पेनिसिलियम दे रखा है, एस्परजिलस दे रखा है, न्यूरोस्पोरा दे रखा है जो कि बायोकेमिकल एंड जेनेटिक रिसर्च में इसका यूज किया जाता है, और क्लाविकप्स दे रखा है। बैसिडोमाइसिटिस के बारे में बात करते हैं। तो मशरूम जो कि अगारिकस होता है और एक टोडूस्कुल। तो मशरूम एग्जाम्पल, ये सब की एग्जाम्पल है, ब्रैकेट फंगई भी कहा जाता है। फिर पुफ फंगई आ जाएगा, पुक्सिनिया जो रस्ट फंगई कहते हैं ये, और उसके अलावा जो स्मट फंगई होता है, दोनों ही पैरासिटिक होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर बेसिकली जनरली एब्सेंट होता है।
फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होता है, सॉल होते हैं, लॉक्स ऑफ ओट्स, ट्री, स्टम्प, पैरासिटिक, ये सब होते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग मूव करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो वही फाइलोगेम, प्लाज्मोगेमी जिसमें 2 सोमैटिक सेल्स यूज होंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियम, क्लब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बनता है। बोथ न्यूक्लियस ट्रांसफर इनटू बेसिडियम, दोनों न्यूक्लियस बेसिडियम में चला जाता है। फिर कैरियोगेमी होता है, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है, ज़ाइगोट बनाता है जो कि डिप्लॉइड होते हैं। फिर मियोसिस होता है, बेसिडोस्पोर बनता है, 4 बनता है, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं बेसिडियम के, वो बेसिडियम कहा जाता है, बेसिकली एक्सोजीनस बाहर बनते हैं और बेसिडोकार्प से कवर्ड होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज के बारे में, तो ब्रांच्ड सेप्टेट होता है, सेप्टेट माइसीलियम, ठीक है। ब्रांच्ड सेप्टेट है, माइसीलियम, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफेक्ट स्टेज जिसको माना जाता है वो ड्यूट्रोमाइसिटीज में होता ही नहीं, इसीलिए इनको इम्परफेक्ट टाइप फंगई कहते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी देखा जाता है तो इनको उठा करके ड्यूट्रोमाइसिटीज से एस्कोमाइसिटीज या पेसिडोमाइसिटीज में रख दिया जाता है। वेजिटेटिव एसेक्सुअल स्टेज जो होता है ना, उसको एक ही नाम दिया गया जिसको कोनिडिया कहते हैं। कुछ सैप्रोफिटिक पैरासिटिक होते हैं पर ज़्यादातर डिकम्पोजर होते हैं। लिटर लिटर क्या होता है, अभी अभी जो चीज़ गिर के वो गिरा है, अभी अभी जो पेड़ उड़ से टूट के गिरा उसको हम लोग कहते हैं लिटर, ठीक है। आगे हम लोग मूव करते हैं, तो हम लोग देखते हैं रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशन, बेसिकली इससे रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एग्जाम्पल दे रखा है टेनिडा, ट्राइकोडर्मा, कॉलिटोट्राइकम। अब देखो वायरस, वायरोइड, प्रायंस, लाइकन्स को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वायरस के बारे में, वही वायरस, हाँ वही वायरस, आ जाओ। वायरस, वायरोइड, प्राइन्स ये सब नॉन सेलुलर होते हैं, मतलब सेल्स के नहीं बने होते। और लाइकन्स का तो बिल्कुल इज्जत ही नहीं, इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा ही नहीं गया। पॉइजनियस, ये जो वायरस होते हैं इनके पास पॉइजनियस एक जहरीला फ्लूइड होता है जिसको वेनम कहते हैं, जो कि ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पारासाइट होता है और ये लिंक होता है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोटिंग के पास होता है। टोबैको मोज़ाइक वायरस जो कि हेलिकल होते हैं, बैक्टीरियोफेज पॉलीहेड्रल होते हैं। वायरस इन्फेक्शंस, वायरस जो इन्फेक्शन करते हैं, प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए करते हैं। एनिमल को जो इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकते हैं, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। बैक्टीरिया जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं और मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। डिजीज करने वाले जैसे मम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए करता है, स्मॉल पॉक्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए करता है, हर्टिस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए करता है, इन्फ्लुएंजा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए करता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं प्लांट सिम्टम्स जो होते हैं ना, येलोइंग प्लांट में क्या सिम्टम्स है, तो येलो कलर के वेंस लीव्स हो जाएंगे क्योंकि क्लोरोफिल डैमेज हो जाता है, पत्ते मुड़ जाएंगे, अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा, डॉर्फिस में जिसको कहते हैं मोजाइक पैटर्न हो जाता है, कहीं ग्रीन तो कहीं वाइट, ऐसा कुछ पैटर्न बन जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं इवन की जो है, ये बताए थे कि टोबैको मोज़ेक डिसीज जो होता है टोबैको मोज़ेक वायरस करता है। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं इसीलिए बैक्टीरिया फिल्टर से पास हो जाते हैं। स्टेन ने बताए थे कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है ना, क्रिस्टलाइज्ड होता है और क्रिस्टल जो होता है मिनी प्रोटीन है। बेज़ेंट जो है ये आइसोलेट किए थे सेल एक फ्लूइड को जो कि होता है ना, उसको आइसोलेट किए थे इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से, फिर इसको हेल्दी प्लांट में भेज देते हैं, तो उसकी वजह से हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्ट हो जाता है। और ये फ्लूइड जो होता है इसको कॉन्टाजियम वाइबर नाम दिए थे फ्लूइडम, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, जो लिविंग फ्लूइड को जो कि लिविंग चीज को इन्फेक्ट करता है। फिर बात करते हैं वायरोड के बारे में, तो वायरोड जो है ये नाम डिनर के द्वारा दिया गया था। स्मॉलर देन वायरस से छोटे होते हैं, वायरस से भी छोटे होते हैं। ये इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, विदाउट प्रोटीन कोट होता है और पोटैटो स्पिंडल फाइबर डिजीज करते हैं। प्राइंस के बारे में बात करते हैं, तो सिप में न्यूरॉन डीजनरेट इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाता है, ठीक है। एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होता है प्रायंस में, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है और ये मेडकाउ डिजीज करते हैं, बीएससी कहा जाता है। ह्यूमन में भी डिजीज करते हैं, सीएफजी और साइज इक्वल टू वायरस, मतलब वायरस के बराबर होते हैं प्रायंस भी। फिर हम लोग बात करते हैं लाइकन्स के बारे में, देखो लाइकन्स जो होते हैं ना वो पॉल्यूटेड जगह पे ग्रो नहीं करते, और ऐसा तो पता है पॉल्यूशन ही करता है, और ये एक तरीके से लाइकन्स इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन के। सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं अलगई फंगल के साथ, अलगई ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं जिसको फाइकोपियन कहते हैं, यूट्रोप्स होते हैं 5% होते हैं, फूड देते हैं फंगई को। एग्जाम्पल ग्रीन अलगई हो गया और ब्लू ग्रीन अलगई हो गया। फंगई माइकोपियन होते हैं, ज़्यादा होते हैं 95% होते हैं, अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, ये सेटल देते हैं अलगई को, और ये बदले में अलगई को क्या देते हैं, एब्जॉर्प्शन करके देते हैं, पानी मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं मिट्टी से और अलगई को देते हैं। अलगई बदले में फंगई को क्या देता है, खाना देता है। अलगई क्या कर रहा है, फंगई को खाना दे रहा है, और फंगई क्या कर रहा है, अलगई को रहने का जगह दे रहा है। तो इस तरीके से इन दोनों की दोस्ती को क्या कहा जाता है, लाइकेंस सिम्बायोटिक कहते हैं। अगर ठीक है चैप्टर कंप्लीट हो गया, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। बाय।